नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि भारत में कब से लगेगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी, जानिए आपको कब लगेगा टीका। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पास भी है राशन कार्ड तो मिलेगा 2500 रुपए कैशबैक, 2.5 करोड़ लोगों के खाते में आएंगे पैसे। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये है भारतीय सेना के पास खतरनाक हथियार जिससे चीन को लगता है डर। जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस मचा रहा है तबाही, कई देशों ने हवाई सेवा पर लगाई रोक। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने बदले कार ड्राइविंग के नियम, अब फ्रंट सीट पर बैठने से पहले ये चीज आवश्यक। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए 30,000 रुपए दे रही है सरकार, ऐसे करें आवेदन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, पाकिस्तान ने बनाए कोरोना बम, भारत के खिलाफ रच रहा है खतरनाक साजिश। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत में कब से लगेगा कोरोना का टीका, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी। जी हाँ, दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वैक्सीन पर तेजी से काम जारी है। अमेरिकी, रूस और ब्रिटेन समेत कई देशों में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में अच्छी खबर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संकेत दिए हैं कि भारत में भी कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि जनवरी में हम इस स्थिति से होंगे कि भारत में कोरोना वैक्सीन का पहला शॉट दे सके। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक बयान में कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता है। इसको लेकर हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जनवरी के किसी हफ्ते में हम इस स्थिति में होंगे कि भारत के लोगों को वैक्सीन का पहला शॉट दे सकें। जल्दी हम पूरे देश में कोरोना टीकाकरण अभियान को शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड का हमला, बड़े धमाके के बाद सीआरपीएफ जवान घायल, सेना ने घेरे आतंकवादी। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने रविवार को सीआरपीएफ और पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में एक सीआरपीएफ जवान घायल हो गया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने तत्काल एक्शन लेते हुए आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, वहीं पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मिलकर आतंक के अंत करने का अभियान चला रहे हैं। ऐसे में जगह जगह सर्च ऑपरेशन लगातार आतंकियों को तलाश कर रहे हैं और उनको सरेंडर कराया जा रहा है। और ऐसा न करने पर सुरक्षा बल एनकाउंटर करने में भी नहीं चूक रहे हैं। परिणाम ये हुआ है कि इस साल केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में कई इलाकों को आतंक मुक्त करा दिया गया है। ऐसे में बौखलाए आतंकी सुरक्षा वालों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि पुलिस और सीआरपीएफ का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और लगातार आतंकियों का अंत किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश की इन राज्यों में पड़ेगी हांड कपाने वाली ठंड, 24 घंटे में होगा ऐसा मौसम। जी हां, पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतलहर के चलते वजह से देश में कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में ठंड से हालात खराब हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में शीतलहर और बढ़ेगी। जिसके अलावा मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में पाला का अनुमान जताया है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा -डिग्री में चला गया है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में आने वाले 24 घंटों में पाला पड़ सकता है। इसके अलावा बिहार और उड़ीसा के आंतरिक इलाकों में शीतलहर का प्रकोप आने वाले 2 दिनों तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पास भी है राशन कार्ड तो मिलेगा 2500 रुपए कैशबैक, 2.5 करोड़ लोगों के खाते में आएंगे पैसे। जी हाँ, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो राज्य सरकार की ओर से आपको 2500 रुपए कैश दिया जाएगा। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने कैश देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने चावल लेने के लिए सभी कार्डधारकों को 2500 रुपए नकद देने की घोषणा की है। सरकार ने पोंगल उत्सव की खुशी में ये कैश बांटने का ऐलान किया है। वो प्रोत्साहन राशि 4 जनवरी से बांटी जाएगी ताकि सभी लोग फसल उत्सव खुशी से मना सकें। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को सस्ती चीनी भी मुहैया करा दी है। मुख्यमंत्री ने मुताबिक पोंगल पैकेज से 2.6 करोड़ कार्ड धारकों को फायदा होगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये है भारतीय सेना के 5 खतरनाक हथियार जिससे चीन को लगता है डर। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में भारतीय सेना के पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसकी तोड़ चीन के पास नहीं है और चीन भारत के इन्हीं हथियारों से डरता है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार और चीनी मीडिया में भारत के इन्हीं हथियारों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है और चीन इन हथियारों के नाम सुनकर टेंशन में आ जाता है। पहले हथियार की बात करें तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। इसकी तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की तीनों सेना इस घातक मिसाइल से लैस हैं। और अगले हथियार की बात करें तो भारतीय सेना के पास अग्नि 5 के रूप में एक ऐसी मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसके नाम से चीन में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इस मिसाइल से चीन के कोने कोने में को टारगेट किया जा सकता है। इसे रोक पाना चीन के बस की बात नहीं है। और अगले हथियार की बात करें तो भारतीय सेना में मौजूद राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट में से एक है। इसकी रफ्तार से चीन को सबसे ज्यादा डर लगता है। यही कारण है कि राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद चीन भारत से लगी सीमाओं पर अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है। और अगले हथियार की बात करें तो अर्जुन टैंक भारतीय सेना में मौजूद अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इस टैंक से मिसाइल का प्रक्षेपण भी किया जा सकता है। इस टैंक को दुनिया का सबसे घातक टैंक माना जा रहा है। इसमें 500 गोले दागने वाले बेहतर गन बैरल लगे हुए हैं। और अगले हथियार की बात करें तो भारत का भीष्म टैंक दुनिया के घातक टैंकों में से एक है। इस टैंक में रात में देखने में काम आने वाले उपकरण तथा प्रक्षेपास्त्र दागने की सुविधा है। इसके नाम से चीन के सबसे ज्यादा डर लगता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस मचा रहा है तबाही। कई देशों ने हवाई सेवा पर लगाई रोक। जी हाँ, ब्रिटेन में कोरोना के खिलाफ मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने के बावजूद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी ने माना है कि देश में नए किस्म के कोरोना के सामने आने के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन और दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया है। ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनजर फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और इटली ने ब्रिटेन की यात्रा पर रोक लगाने की संबंधी घोषणा कर दी है। दक्षिण इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आया है। रविवार को यूरोपीय संघ के कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाले उड़ानों पर रोक लगा दी ताकि इसका प्रकोप उनके देशों में नहीं पहुंचे, जबकि कई अन्य देश ऐसे ही प्रतिबंधों को लेकर विचार कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने बदले कार ड्राइविंग के नियम। अब फ्रंट सीट पर बैठने से पहले ये चीज आवश्यक है। जी हाँ, पहले हादसे के मामले में हर रोज सामने आते रहते हैं जिन्हें देखकर सुनकर हर किसी के मन में डर बैठ जाता है। इन हादसों को कम करने के लिए देश की केंद्र सरकार आए दिन बड़े बड़े फैसले ले रही है और जमीनी स्तर पर काम कर रही है। कभी बाइक पर बैठने और बाइक के डिजाइन में फेरबदल कर रही है तो कभी बाइक चालकों के लिए घटिया हेलमेट प्रतिबंधित कर ISI मार्क वाले हेलमेट को जरूरी करार दिया है। अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। बता दें कि इस कदम के तहत सभी तरह की कारों में फ्रंट सीट के लिए एयरबैग्स अनिवार्य होगा। पिछले साल 1 जुलाई को ड्राइवर की सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य किया गया था। अब नए नियम में सभी तरह की कारों के फ्रंट की ओर दोनों सीट्स के लिए एयरबैग्स को देना अनिवार्य हो जाएगा। वाहन मानकों की तकनीकी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्दी सरकार इस नियम को सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, पाकिस्तान ने बनाया कोरोना बम, भारत के खिलाफ रच रहा है खतरनाक साजिश। जी हाँ, कन्वेंशन वॉर और प्रॉक्सी वॉर यानी कि सीधी लड़ाई और आतंकियों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के खिलाफ युद्ध जारी रखने में नाकाम पाकिस्तान ने कोरोना को ही भारत के खिलाफ हथियार बना लिया है। एक और जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए जंग लड़ रही, वहीं पाकिस्तान की इमरान सरकार कश्मीर सीमा में भारत में जिंदा कोरोना बम भेजकर विस्फोट कराना चाहती है। दरअसल पाकिस्तान कोरोना पीड़ितों को भारत के खिलाफ बायोलॉजिकल बम यानी कि हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। POK में पाकिस्तानी आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी ने एक आतंकी की फोन कॉल ट्रैप की है। इसमें एक आतंकी अपने वालिद को फोन पर बता रहा है कि POK में स्थित आतंकी कैंपों की हालत बहुत खराब है। ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने इन कैंपों में टेररिस्ट के साथ कोरोना संक्रमित लोगों को भी रखा हुआ है। ISI और पाकिस्तानी आर्मी टेररिस्ट के साथ इस कोरोना संक्रमित मरीजों को भी कश्मीर में दाखिल करना चाहती ताकि ये लोग कश्मीर के आम लोगों में घुल मिल जाएं और वहां कोरोना तेजी से फैल जाए। साथ ही पाकिस्तान कोरोना के इस वायरस के और भी खतरनाक बनाने में काम कर रहा है ताकि कोरोना वैक्सीन से भी इस वायरस को खत्म न किया जा सके और भारत में फैलाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए 30,000 रुपए देगी सरकार, ऐसा करे आवेदन। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अब आपके लिए घरों पर सोलर प्लांट लगवाना बेहद आसान हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए केंद्र सरकार की ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना और नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण व उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से परियोजना संचालित कर रही है। बता दें कि इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी मिलेगी। इस परियोजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जा रहा है। तो वहीं इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 है। गौरतलब है कि केंद्र 1 से 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी दे रहा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम प्रबंध निदेशक के मुताबिक 1 से 3 किलोवाट तक क्षमता की घरेलू सोलर संयोजन के लिए केंद्रीय सब्सिडी 40% है। राज्य सरकार भी इस पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है।
ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो उपभोक्ता अपने घरों में सोलर ऊर्जा लगवाना चाहते हैं वो UPPCL.org की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमित शाह ने बताया पश्चिम बंगाल में कब से लागू होगा CAA। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बहस शुरू हो गई। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने CAA की बात छोड़कर राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी। ऐसे वक्त में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ताकत दिखाने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून कब लागू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने सवाल किया कि बंगाल में CAA कब लागू किया जाएगा। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि CAA के नियम बनने अभी बाकी हैं। कोरोना महामारी के कारण कई काम पूरी तरह से रुक गए हैं। कोरोना वैक्सीन आने के बाद ही CAA को लेकर कोई विचार किया जा सकता है। CAA से जुड़ी हर जानकारी आगे दी जाएगी और इसे जल्द से जल्द लागू करने पर ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।